दोस्तों, इंसान में अगर जिद हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक दौर था जब लोगों को लगता था कि लड़कियां सिर्फ रसोई में ही अच्छी लगती है। लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती। पर इसी सोच को हराते हुए निकली लखनऊ के एक छोटे से गांव से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, जिन्हें आज लोग कारगिल गर्ल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज कारगिल दिवस के अवसर पर हम कहानी लाए हैं भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की। गुंजन का जन्म लखनऊ के एक आर्मी परिवार में हुआ। उनके पिता और भाई दोनों ही आर्मी में थे, तो उन्होंने भी बचपन से ही फौज में जाने का मन बना लिया था। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद गुंजन ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आ गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही उन्होंने सफदरगंज फ्लाइंग क्लब में पायलट बनने की बेसिक ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया था। कॉलेज खत्म करने के बाद गुंजन ने एसएसबी एग्जाम पास किया और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। साल 1994 में गुंजन उन 25 महिलाओं में शामिल थी जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने पहली महिला ट्रेनी पायलट के लिए चुना था। उन्हें उधमपुर में तैनात किया गया। वो हमेशा ही देश की सेवा करने के लिए इच्छुक थी और ये मौका उन्हें जल्द मिला भी, जब साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। इस युद्ध में उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीविद्या राजन के साथ भारतीय सेना के दो बड़े ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन को ऑपरेशन विजय दिया गया। इस ऑपरेशन में उन्होंने भारतीय जवानों को खाना पहुंचाने और घायल सोल्जर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ साथ गुंजन को पाकिस्तानी सेना की पोजीशन पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी दी गई। गुंजन हेलीकॉप्टर चीता को अकेले उड़ा रही थी और सेना को हर जरूरी मदद उपलब्ध भी करा रही थी। इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल अपने मिशन के दौरान उन्होंने कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक से उड़ान भरी, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन का पता लगाया जा सके। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिक लगातार रॉकेट लॉन्चर और गोलियों से उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहे थे। गुंजन के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल भी दागी गई, लेकिन उनका निशाना चूक गया और गुंजन बाल बाल बची। अपनी साहस का परिचय देते हुए गुंजन ने बिना किसी हथियार के पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला किया और कई भारतीय जवानों को वहां से सुरक्षित निकाला। अपने अदम्य साहस के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और वह इस सम्मान को पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनके इस योगदान की वजह से लोग उन्हें कारगिल गर्ल के नाम से भी जानने लगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल 7 साल बाद खत्म हो गया और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने एक एयरफोर्स ऑफिसर से ही शादी की और उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम प्रज्ञा है। वाकई गुंजन ने ना सिर्फ साबित किया कि वो एक सच्ची सैनिक है, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाया कि महिलाएं क्या क्या कर सकती है। अब भारतीय वायुसेना में महिला पायलट भी फाइटर प्लेन उड़ा सकती है और इसका श्रेय कहीं ना कहीं गुंजन सक्सेना जैसी हिम्मती इंडियन एयरफोर्स पायलटों को जाता है। अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की कहानी हम बड़े पर्दे पर देखेंगे। उनके जीवन पर बनी फिल्म द कारगिल गर्ल जल्दी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसमें मुख्य किरदार जानवी कपूर निभा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की इस बहादुर बेटी की कहानी अब घर घर तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टाइम ट्रेवल को सब्सक्राइब करें।